इस घर के बारे में अगर हम बात करें तो सर काफी अलग तरीके का ये नजर आ रहा है, टेक्सचर बहुत अलग है। ये 800 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, जहाँ पे आपको G+2 का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है। इतना छोटा सा में इतना अच्छा डिजाइन किया गया ना, जैसे एक इधर एक रूम हो गया, ये वॉशरूम है, ये किचन है और ये इसका सिटिंग एरिया है। पार्किंग टाइल्स वगैरह आप जो देख रहे हैं ना, ये भी कजारिया का है ना, लोकल में कुछ नहीं देता जी। सबसे पहले अगर आई कैचिंग कुछ है तो ये डोर है जो आपने लगाया है। दानी डेवलपर आपका बिल्डिंग बना रहा है, मगर सिलेक्शन वाइज अगर देखा जाए तो सारा कस्टमर के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। ये जो चिमनी वगैरह है वो बाद में हम लोगों ने लगवाया है, हालांकि मेरी ही टीम ने इस काम को कंप्लीट किया। बालकनी लगा हुआ है, बालकनी में जिंदल स्टेनलेस स्टील और ये टफन का ग्लास डाला हुआ है। आप बस अपना प्लॉट लेकर आइए, अपना डिमांड बताइए कि मुझे ये बनाना है, ये करना है। दानी डेवलपर आपको ड्राइंग से लेकर के इस मोमेंट तक। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए मेरे पीछे आपको एक काफी खूबसूरत घर नजर आ रहा होगा। इस घर को इस घर के मालिक ने नहीं बनाया है, बल्कि दानी डेवलपर्स ने बनाया है। देखिए हमारे पास होता क्या कि हमारे पास जमीन तो होता है, लेकिन हमारे पास समय नहीं होता कि हम अपने पसंद का घर बना पाएं। तो अब दानी डेवलपर्स आपके पटना में मौजूद है, जो पूरे बिहार में काम कर रहा है, जो आपके मन मुताबिक आपको घर बना के देता है। चलते अंदर में बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि घर आखिर कैसा बना है। तो अभी हमारे साथ दानी डेवलपर्स के भोले दानी जी हैं, जो बैक टू बैक देखिए घर बन के तैयार जो है वो गृह प्रवेश करा रहे हैं। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई कि बैक टू बैक आपका प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो रहा है। थैंक यू सो मच अंजलि मैम। और मैं एक बार फिर महादेव माँ विंध्यवासिनी को थैंक यू बोलूँगा। इस घर के बारे में अगर हम बात करें तो सर काफी अलग तरीके का ये नजर आ रहा है, टेक्सचर बहुत अलग है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अलग है और बहुत मतलब मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एरिया नहीं है। तो पहले तो एरिया के बारे में बात कर लेते हैं, कितना आपको स्पेस दिया गया था? इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो मात्र 800 स्क्वायर फीट का है मैम। 800 स्क्वायर फीट में आपने ये तैयार किया है घर को? ये 800 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, जहाँ पे आपको G+2 का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा बारीकियों से घर दिखाते हैं कि आखिर क्या क्या आपने इसमें इस्तेमाल किया है। सबसे पहले अगर आई कैचिंग कुछ है तो ये डोर है जो आपने लगाया है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि कैसे सिलेक्शन कैसे हुआ और क्या आपने इस्तेमाल किया है? मैम देखिए, ये सब सारा सिलेक्शन मेरे क्लाइंट के द्वारा होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से कि हमारे यहाँ कस्टमर को फुल फ्रीडम दिया जाता है। लाइक कलर सिलेक्शन, डोर सिलेक्शन, विंडो सिलेक्शन, डिज़ाइन सिलेक्शन, कुछ भी। जैसे दानी डेवलपर आपका बिल्डिंग बना रहा है, मगर सिलेक्शन वाइज अगर देखा जाए तो सारा कस्टमर के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। पसंद क्लाइंट का होता है। हाँ। उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते जी। इस वीडियो में हमें स्पेशली आपको ये दिखाने वाले हैं कि कम स्पेस में अगर आपको घर बनवाना है तो दानी डेवलपर्स कैसे कम स्पेस में आपको घर बना के देगा, वो हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं गेट से और यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं ये सर हमें बताएंगे। बताइए सर। सबसे पहले डिजाइनिंग। हाँ। जैसे ग्राउंड फ्लोर का जो फ्लोर प्लान है इनका, मतलब कम स्पेस में बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से 2 कार पार्किंग का स्पेस हमने दिया है। अगर यूज हुआ तो बढ़िया, नहीं तो आप यहाँ पे पार्टी फंक्शन भी कर सकते हैं। हाँ। यहाँ देखिए कॉमन वॉशरूम दिया गया है और इस साइड से एक स्टेयर्स जाने का रास्ता है। आप इस माध्यम से भी आप ऊपर की ओर जा सकते हैं। 2 डोर लगा हुआ है। 2 डोर लगे हुए हैं। स्पेशली जब मैं आपके स्टेयर्स को देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसको बहुत मन से बनाया जाता है। इसके बारे में बताइए जरा। कुछ भी चीज़ मैम, जैसे देखिए ये जो स्टील का इनमें स्टॉपेज मारा गया है, ये काफ़ी अच्छा है। और स्टेयर तो वाकई मेरा फोकस रहता है कि जैसे ये जो पार्किंग टाइल्स वगैरह आप जो देख रहे हैं ना, ये भी कजारिया का है मैम, लोकल में कुछ नहीं देता। अच्छा, नीचे जो टाइल फ्लोर पे लगा हुआ है वो भी कजारिया का है? ये भी कजारिया का, और ये एंटी स्किड टाइल्स है, जहाँ पे बच्चे या कुछ भी मतलब वो इजिली फिसलन से नहीं गिर सकते। तो घर मैं थोड़ा सा मन से बनाता हूँ, शिद्दत से बनाता हूँ और रिजल्ट अच्छा रहता है। यहाँ आएंगे इस 800 स्क्वायर फीट में मैंने आपको एक पार्ट में दिखाया जहाँ पार्किंग था, कॉमन टॉयलेट था। हाँ। अब आप सोचिए कि ये एक 1 BHK बनाया गया है। अंदर आ जाइए और दिखाइए थोड़ा। हाँ। जी, इतना छोटा सा में इतना अच्छा डिजाइन किया गया ना, जैसे एक इधर एक रूम हो गया। हाँ। ये वॉशरूम है। हाँ। ये किचन है और ये इसका सिटिंग एरिया है। हाँ। मतलब अगर किसी को भी शहर में अगर छोटा फ्लैट चाहिए तो ये रेंटल पर्पस को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा डिजाइन किया गया। 1 BHK पूरा कंप्लीट आप दे रहे हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग रेंटल पर्पस के लिए भी बिल्डिंग बनाते हैं कि कम स्पेस में हम ज्यादा से ज्यादा फ्लैट निकाल सके। तो दानी डेवलपर आपको वो डिजाइन प्रोवाइड करती है जहाँ पे आप कम स्पेस में अच्छा बिल्डिंग बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब दानी डेवलपर्स के पास कोई आता है तो वो नक्शा से तैयार होता है ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग हमेशा से, आप बस अपना प्लॉट लेकर आइए, अपना डिमांड बताइए कि मुझे ये बनाना है, ये करना है। दानी डेवलपर आपको ड्राइंग से लेकर के इस मोमेंट तक, ये जो गृह प्रवेश का जो मोमेंट आप देख रहे हैं, यहाँ तक का हम आपको सफर तय करके देते हैं। तो देखिए हमारे साथ सर और मैम हैं जिनके घर का आज गृह प्रवेश है और ये खुशी कितनी बड़ी होती है ये हम मैम से पूछेंगे। मैम कैसा लगा जब घर बन के तैयार हुआ? तो बहुत अच्छा लगा कि मैंने इतना मेहनत किया जो आज मेरे सामने, और इसका एंजॉय मैं सारे परिवार और दानी वर्कर
और दानी डेवलपमेंट के लिए इसके साथ कर रही हूँ। कितनी संतुष्टि है कि जो काम हुआ है वो मन मुताबिक हुआ है या फिर पसंद आया या नहीं आया, क्या बोलना चाहिएगा? नहीं, काम तो ऐसा है कि जहाँ पर पसंद का कोई सवाल ही नहीं है। पसंद से भी ऊपर जो वर्ड होगा वो है जी। कि जैसे मुझे किसी से कुछ टेकआउट करना है तो सारे लेबर भी जो भी थे उनसे भी मुझे किसी तरह का कोई परेशानी नहीं कि वो मेरे लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं या मेरा वो नहीं समझ रहे हैं। वो भी बिल्कुल बिल्कुल इतनी अच्छी से कि मुझे इस टाउन में भी लगा कि कोई अपना है। मतलब सर आश्चर्य की बात है कि एक तो पैसा दे रहे हैं आप लोग दानी डेवलपर्स को, ऊपर से इतना तारीफ भी कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत आपको सहयोग किया है। तारीफ के लायक तो है ही है, जो उससे ज़्यादा कम करके दे रहे हैं। कई बार काम खत्म हो जाता है तो हमें शिकायत होती है कि अरे ये मेरे मन मुताबिक नहीं बना, ये मेरे मन मुताबिक नहीं हुआ, कलर ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं रहा इनके साथ? पूरा चॉइस मेरे ऊपर छोड़ दिए वो। पूरा चॉइस जी, आप जो जैसे लगाइए, जैसे कहिए वही करते हैं। बातचीत होते रहता था बीच नहीं बीच में। बताए तो हम आपको, आज का जो ज़माना है कि भिड़न तड़न नहीं, ओनली ऑनलाइन मोड। बिल्कुल हर काम फ़ोन पर, दानी सर ये था, ऐसा था, वैसा, हाँ मैम ऐसा, बिल्कुल घरेलू वातावरण। आज के एजुकेशन में अगर कोई कमाए और सही से सिस्टमेटिक जो चले तो शायद उसकी भी लाइफ और बढ़े, क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ में हर बात पे ये डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है। वर्कर्स के साथ काम करना वैसे भी बहुत मेंटल स्ट्रेस दे देता है, तो आपके हिसाब से दानी डेवलपर्स के जो भी टीम यहाँ काम करी थी आपको बहुत सहयोग कर रही थी? कंफर्टेबल थे, बहुत सपोर्ट भी दिए। क्या बोलना चाहिएगा जो लोग देख रहे हैं, जिनके पास अपना प्लॉट रहता है, जमीन रहता है, जो डरते हैं कि दानी डेवलपर्स जैसे जो लोग हैं वो कहीं ठग मत लें, उनको क्या बोलना चाहिए? ये प्लस पॉइंट दानी सर का है कि इन्होंने हमेशा कहा कि मैम आप अपना एफर्ट लगा दीजिए, अच्छा, और जो होगा वो हम देख लेंगे। क्या बात अंदर देखिए, दानी सर यहाँ पे खड़े हैं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कुछ भी। हम डायरेक्टली मैम से आज पहली बार मिलने आए हैं और इतना खुश हो के ये फीडबैक दे रही हैं, शायद आपके लिए इससे बड़ी, मतलब मुझे लगता है रिवॉर्ड आपके लिए कुछ नहीं होगा। मैं एक लाइन जोड़ना चाहूँगा। जब हम पहली बार भारती मैम से मिले थे और अजीत सर से, तो इन्होंने बड़ा अपना एक दुख बयां किया था कि भोले जी इस शहर में हम किस पे भरोसा करें किस पे नहीं, क्योंकि काफ़ी, और बीइंग अ लेडी मैम को भी मैं बड़ा वो अप्रिशिएट करूँगा कि ये बहुत साहसी लेडी हैं। मैं मतलब मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बट भारती मैम का है कि ये स्टेप लेती हैं, इनको डिसीजन लेने आता है। और ये प्लॉट भी बड़ा संघर्ष से, बहुत लड़ाई से, जद्दोजहद करके इन्होंने पटना में लिखवाया। और इनका एक डर था कि भोले जी पटना शहर में अगर हम किसी से बिल्डिंग बनवाए तो पता नहीं वो कैसा बनाएगा, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि महादेव और माँ विंध्यवासिनी हर चीज़ को पूरा करती है, और आप लोग का आशीर्वाद रहेगा मैम तो आगे ऐसे और भी बिल्डिंग हम बनाकर आपके बीच में आते रहेंगे। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। आप लोग अपना पूजा कंटिन्यू करें, हम बाहर की तरफ आते हैं। आ जाइए बाहर। अभी हम इस घर के कमरे में हैं जिसकी डिज़ाइनिंग आप पीछे देख सकते हैं, और साथ में वार्डरोब जो यहाँ पे बना के तैयार किया गया। इस बारे में सर बताइए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपने दिया है लोगों को? जैसे देखिए मैम, घर का जो भी पार्ट होता है उसके हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। मैम का यहाँ पे जो वार्डरोब का पोजीशन है, यहाँ वार्डरोब बना के दिया गया है। हालांकि इसका जो चार्ज है वो अलग से लिया जाता है हमारे कंपनी में। हाँ, हम लोग का काम होता है कि ड्राइंग से लेकर के पेंट लेवल तक का। मगर अगर आपको कुछ इंटीरियर कराना हो, जैसे कि आप किचन में भी आइए, मैं आपको किचन दिखाता हूँ। मॉड्यूलर किचन इनका बनाया गया है। देखिए ये जो किचन है ये पूरा कस्टमाइज काम कराया गया है। ये जो चिमनी वगैरह है वो बाद में हम लोगों ने लगवाया है। हालांकि मेरी ही टीम ने इस काम को कंप्लीट किया, मगर ये सेकंड फेज का काम है। फर्स्ट फेज में हमारा जो काम होता है वो ड्राइंग से लेकर के पेंट लेवल तक का होता है, और हम लोग उसको गृह प्रवेश में कन्वर्ट करते हैं। बट अगर आप चाहें तो इंटीरियर भी काम दानी डेवलपर से करवा सकते हैं। तो लोगों को लगेगा कि डेवलपर्स जो हैं वो घर तो बना देते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में जब इंटीरियर में आते हैं तो क्या उसमें क्वालिटी का उतना ध्यान रखा जाता है, ख्याल रखा? नहीं, देखिए हर चीज़ में रेंज और क्वालिटी है मैम, इसमें कोई डाउट नहीं। रेंज आप जितना पैसा खर्च करेंगे उस हिसाब से आपको रेंज मिलेगा। इंटीरियर एक तरीके से श्रृंगार होता है, और श्रृंगार का कोई सीमा नहीं है मैम। आप लाखों क्या करोड़ों लगा देंगे तब भी वो कम है। मगर एक स्टैंडर्ड में, एवरेज में आप देखें तो इनका जो माइका वगैरह है काफ़ी मतलब ग्लॉसी आइटम है, और अच्छा लग रहा है देखने में भी। हाँ, प्रीमियम लग रहा है देखने में। कोई भी चीज़ इनका, जैसे चिमनी वगैरह है, कम स्पेस में बहुत अच्छा डिजाइन किया गया है। एक चीज़ में और मैंने जो गौर किया है कि ये एक फ्लोर में अगर हम बात करें तो इसमें 3 रूम बनाया गया है ना, काफ़ी चैलेंजिंग है। 800 स्क्वायर फीट में 3 BHK मैं खुद अजीत सर को मना कर रहा था, बट मैम का, अनुशिखा मैम का जिद था कि नहीं मुझे 3 BHK 3 कमरे चाहिए, मैं थोड़ा मोड़ा एडजस्ट कर लूँगी, और उन्होंने एडजस्ट करते हुए अच्छा बनवा लिया। अच्छा काम हुआ है मैम।
सर एक सवाल हो सकता है लोगों के मन में आए, क्योंकि हम बैक टू बैक बस घर के वीडियोस दिखा रहे हैं, हम घर का बना हुआ दिखा रहे हैं कि G+1 G+2, क्या दानी डेवलपर्स बस घर बनाते हैं या फिर कुछ और भी बनाते हैं? नहीं, हम लोग रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों बिल्डिंग बनाते हैं, बट होता क्या है मैम, कमर्शियल बिल्डिंग में टाइम लगता है, और जहाँ पे टाइम लगता है तो वो वीडियोस आने में अभी टाइम लगेंगे। जैसे अभी मैंने जिक्र किया था कि चकिया में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था, होटल का चल रहा है, तो कहीं कहीं कुछ पेमेंट इश्यूज भी होता है। तो अभी हमारा सिस्टम क्या है ना, आप जब तक पेमेंट नहीं देंगे हम काम नहीं करेंगे। मैं ओपनली बोलना चाहता हूँ कि आप अगर पेमेंट स्टॉप करेंगे हम काम रोक देंगे मैम, हम काम नहीं कर सकते हैं। तो ज़्यादातर आपको रेसिडेंशियल बिल्डिंग में क्या होता है कि छोटा बजट का प्रोजेक्ट होता है, जल्दी बन जाता है। तो इस तरीके से अभी आपको बैक टू बैक और भी बहुत सारे घर का गृह प्रवेश होने वाला है, क्योंकि डेट्स भी होने पड़ते हैं। गृह प्रवेश ऐसा नहीं कि आप किसी महीने में कर लेंगे, तो यहाँ पे भी लोगों को इंतजार करना पड़ता है। अभी जैसे हमारा 4 प्रोजेक्ट और रेडी हो गया है, बट ड्यू टू लैक ऑफ ये जो गृह प्रवेश का जो मुख्य मुहूर्त होता है, उसके नहीं होने की वजह से हम अभी आपको वो चारों वीडियोस नहीं आपके बीच नहीं ला सकते हैं। क्योंकि आपने चार्ज का जिक्र किया, तो इस बारे में जो भी लोग देखते हैं कि डेवलपर्स जिनका काम करते हैं, जिनका काम वो मिस्त्री या फिर ठेकेदार से नहीं करवाते, उनको ये लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा होता होगा आमतौर पे जो वो अपने सामने बनवाते हैं। तो आप इस मिथ को कैसे तोड़ना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं? बिल्कुल, इस मिथ को बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है, क्योंकि देखिए ड्राइंग से लेकर के पेंट लेवल तक का काम करना, और इस लेवल तक का जहाँ पे आप देख रहे हैं बालकनी लगा हुआ है, बालकनी में जिंदल स्टेनलेस स्टील और ये टफन का ग्लास डाला हुआ है, तो यहाँ तक पहुँचना वो हमारे रेट को भी क्रॉस कर जाएंगे, मगर वो कभी कैलकुलेट नहीं करते। कोई भी क्लाइंट हो, जैसे जो वो खुद से निर्माण कराना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत कम पैसे में घर बना लेंगे। माइट भी वो बना सकते हैं, बट जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन, जहाँ तक मेरा गणित है, मैं तो यही मानता हूँ कि एक डेवलपर अगर वो रियल मायने में काम करता है तो उसके जो जेन्युइन खर्च है वो उसी फिगर के आसपास रहता है जहाँ वो भी पहुँचते हैं। और उनका टेंशन कितना, आप सोचिए ना, अगर उनके फैमिली में कोई डिफेंस में है तो उनका फैमिली क्या रात को खड़ा होकर गिट्टी और बालू गिराएंगे, ईटा गिराएंगे, चाहे टाइल्स खरीदने के लिए जाएंगे, इलेक्ट्रिक का सामान, एक छोटा छोटा चीज़। बिल्डिंग बनाना आसान नहीं है अंजलि मैम, मतलब इसमें इतना बड़ा चैलेंज है ना कि अगर एक काटी भी चाहिए तो आपको लाके देना है। तो ये मैनेजमेंट का मतलब काम है, ये सिस्टम से हमारे यहाँ काम होता है, तभी हम आपके बीच बैक टू बैक अभी आपको हम गृह प्रवेश दिखा रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं, जिनको मतलब कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है कि वो घर बनवाना चाहते हैं, लेकिन आपने कहा जैसे आपके क्लाइंट को भी डर था कि हम किसके हाथों में अपना काम सौंपे, उन लोगों को आपकी तरफ से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मेरा बस एक ही मैसेज है कि भरोसा तो करना पड़ेगा, और कौन क्या करते हैं नहीं करते मुझे नहीं पता। मेरा नाम भोले दानी है, मेरे कंपनी का नाम दानी डेवलपर है। हमारे यहाँ आपको ट्रस्ट, क्वालिटी, सर्विस, ये सारा चीज़ मिलेगा। और सबसे बड़ा चीज़ कि पेमेंट प्लान, हम आपका पैसा फेज वाइज में लेते हैं। ये नहीं कि अगर आपका 50 लाख का बजट है तो एक बार में हमको 20 लाख दे दीजिए, 30 लाख दे दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1 लाख से एग्रीमेंट करते हैं और फेज वाइज जैसा जैसा जो काम होगा उसके हिसाब से पेमेंट हम लेते चले जाते हैं। आप पेमेंट नहीं देंगे हम काम नहीं करेंगे, सिंगल रूल है और कोई रूल नहीं है। आपके पास जितना भी प्लॉट है उसमें कस्टमाइज करके ये घर बनाते हैं। बाकी भोले दानी जी हमारे साथ थे, दानी डेवलपर्स से थे, और इन्होंने कितना खूबसूरत घर बनाया है आपको इस फ्रेम में नज़र आ रहा होगा। फिर भी कोई सवाल अगर रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ का जो भी डिटेल है मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ, आप जाके पता कर सकते हैं। मिलिए जुलिए, और अगर घर बनवाना है तो आगे आइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।